जय हिंद प्यारे छात्रों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था हिंदी सिलेबस के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी चैप्टर की वर्णिका भाग 2 के हिंदी कहानी। पाठ है दही वाली मगम्मा। पाठ कौन सा है? दही वाली मगम्मा। पाठ यहाँ पर है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर का सभी प्रश्न देखेंगे जो मैट्रिक एग्जाम 2025 में जो भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपको पता लग सके कि वर्णिका भाग 2 के दही वाली मगम्मा से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनमें से आप कितने सही कर पाते हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इस सभी प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कि इसी में से आप कितने सही कर पाते हैं। पहला मेरा प्रश्न की ओर यहाँ पर अगर चलेंगे, पहले प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो आप कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो यहाँ पर बहू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कोणार्क कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा तीसरा जो प्रश्न है वह कह रहा है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यहाँ पर जो है कि मगम्मा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगम्मा। क्योंकि मगम्मा के बेटे कुछ करना चाहता है तो उसकी माँ को कोई हक नहीं बनता है वह उसको कुछ कहे। तो अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम चलेंगे। अगला मेरा यहाँ प्रश्न है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो यहाँ पर ऐसा जो है मगम्मा ने कहा। ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने कहा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर तो अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या थी? तो यदि आप यह कहानी पढ़े होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अमड़ाई का कुआं। अमड़ाई का कुआं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमड़ाई का कुआं। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न है मगम्मा क्या बेचती थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है कि दही बेचा करती थी। क्या बेचा करती थी? दही बेचा करती थी। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपने भी सही उत्तर चुना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो प्रश्न नंबर है 7। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो आई होप इसका जवाब आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है। तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन ए को चुना होगा और आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आई होप इसका भी जवाब आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही, पोते के लिए, पोता के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। आई होप आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम चलते हैं। तो अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन टाइप करना भूल गए, क्वेश्चन में नहीं था। तो अगले मेरा प्रश्न है 11 नंबर। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। आई होप आपने भी सही उत्तर को चुना होगा। अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मगम्मा को किससे विवाद था? यानी कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, बहू से। क्योंकि मगम्मा को हमेशा बहू से लड़ाई होते रहता था। अगला मेरा प्रश्न है यहाँ पर नेक्स्ट मेरा प्रश्न रहेगा
क्वेश्चन नंबर 13, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था? तो यह जो बात है यह मगम्मा ने कहा था, क्योंकि नजम्मा जो है कि अपने बेटे को पीट रही थी, तो यहाँ पर मगम्मा ने उसको ये बात बताई थी। आई होप इसका जवाब आप भी ने दिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। अगला मेरा प्रश्न है, अगला इस प्रश्न को आप देखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास। आई होप इसका उत्तर आप भी सही किए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास। अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था? यहाँ पर है रंगप्पा कौन था? तो ऑप्शन ए जुआरी व्यापारी वकील किसान। तो ना ही वह किसान था, ना ही वह वकील था, ना ही वह व्यापारी था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए जुआरी था। रंगप्पा कौन था? जुआरी था। अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो सास और बहू की कहानी जो है कि किस कहानी में यह उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दही वाली मगम्मा कहानी में। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने सही किया होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? यानी कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दही वाली मगम्मा। यानी कि श्रीनिवास द्वारा लेखक द्वारा जो रचित है उसको हिंदी अनुवाद में B.R. नारायण ने किया था। किस कहानी को? तो दही वाली मगम्मा कहानी को। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। ये जो प्रश्न है यह VVI प्रश्न है। यह प्रश्न कौन सा है? VVI है। हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में यह प्रश्न को पूछा जाता है और दोहराया भी जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप हमेशा याद कर लीजिएगा। हमेशा क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम चलेंगे। तो अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 18, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी लिखी गई है वह किसे संदेश देती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बहुओं को। तो आई होप आपने भी इसका सही उत्तर दिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि दही वाली मगम्मा जो है उसमें प्रमुख पात्र कौन सी है? लक्ष्मी है, पपाती है, मगम्मा है, सीता है। तो ना ही सीता है, ना ही पपाती है, ना ही लक्ष्मी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगले हम प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को, हमारी क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे, यदि अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा कि हम किस प्रकार समझाते हैं, किस प्रकार बताते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि 1 महीने बचे हैं, सिर्फ 1 महीने से 1.5 महीने ही बचे हैं। उन महीनों में हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करके देंगे, हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करके देंगे जो डायरेक्टली बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में लड़ने वाले रहेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर 450 नंबर अंक प्राप्त किए हैं मैट्रिक एग्जाम में। 2021 का स्टूडेंट हूँ और मैं आगे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा DLED और इंटर सब कुछ कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैं यह गाइडलाइंस देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर पढ़ा हूँ और मुझे आइडिया है कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव देंगे, हिंदी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का देंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अगले हम टॉपिक को, अगले यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बाकी सब बात बाद में होगी। तो अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मगम्मा जो है कि क्या कहती थी? तो दही वाली मगम्मा की जो कथावाचक थी वह मगम्मा को माजी कहती थी। क्या कहती थी? माजी कहती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न नंबर है 22, मगम्मा
प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि मगम्मा जो है कि अपने गांव में किस प्रकार की प्रतिनिधित्व करती है, लोग उसको किस प्रकार जानती है, उसका क्या भाव विचार है। तो यहाँ पर जो उसका गांव था, यहाँ पर जो मगम्मा की गांव थी और वहाँ की रहने वाली थी जो है कि, तो मगम्मा को लोग किस प्रकार से यहाँ पर बुलाती थी, मगम्मा को लोग किस प्रकार किस भाव से वहाँ पर बुलाती थी। तो यहाँ पर एक सम्राटी महिला के रूप में बुलाती थी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आई होप यह प्रश्न भी आपने किया होगा और आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि दही वाली मगम्मा, अगला मेरा प्रश्न है 23वां, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। यानी कि दही वाली मगम्मा का जो कहानी है लेखक श्रीनिवास, उसको हिंदी अनुवाद में किसने किया था। तो आपको ऊपर हमने बता दिया था हिंदी अनुवादक बी आर नारायण ने किया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए बी आर नारायण। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। अगला मेरा यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 24, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। दही वाली जो मगम्मा जिसको माझी बुलाती थी, वह कथावाचक कौन है। बेंगलुरु की एक सम्राटी महिला, एक शिक्षिका, एक कलाकार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु की एक सम्राटी महिला। क्योंकि कथावाचक जो थी वो बेंगलुरु की एक सम्राटी महिला भी थी और वो मगम्मा उसे माझी कहती थी और वो भी एक सम्राटी महिला ही हो गई थी। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, सबसे MVVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे VVI क्वेश्चन है। कौन सा है। VVI क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो प्रश्न है यह हर साल परीक्षा में पूछा ही जाता है, किसी भी तरीका से पूछा जाता है कि बहू की दशा हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगरमच्छ सी हो गई थी। कैसी हो गई थी। मगरमच्छ सी। तो ये जो प्रश्न है ये आई होप यह प्रश्न का उत्तर आपने भी दिया होगा और आपका सही उत्तर है ऑप्शन है मगरमच्छ सी। क्योंकि आप अगर कहानी को पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम चलेंगे। अगला मेरा प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 26 है, अधिक बुद्धिमान कौन थी। यहाँ कर रहा है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कहानी पढ़े होंगे तो यहाँ पर मगम्मा है, मगम्मा की एक अन्य महिला है, नजम्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो ना ही यहाँ पर मगम्मा है, ना ही ये है और ना ही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी नजम्मा जो है कि अधिक बुद्धिमान थी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 26 प्रश्न किए हैं, 26 प्रश्न को किए हैं। तो इस वीडियो में दही वाली मगम्मा कहानी में इतना ही प्रश्न बनता है और भी बनते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही प्रश्न बनता है जो हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं VVI प्रश्न को। तो इस वीडियो में हमने इस प्रश्न को कलेक्ट किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस सब्जेक्ट पर आपको VVI क्वेश्चन चाहिए वो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह करना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वह वीडियो आपको तुरंत ही पहुंच जाए और उस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और परीक्षा में जाइएगा तो 100% हिंदी के सब्जेक्ट में ये प्रश्न को आपको देखने को मिलेगा। और भी जितने हम प्रश्न बताएंगे उससे भी मिलेगा परीक्षा में। जो हम प्रश्न बताएंगे VVI प्रश्न बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, तो वो सभी प्रश्न भी परीक्षा में मिलेंगे आपको। फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।